एक बार फिर से मुझे ये सुंदर अवसर परमेश्वर प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से बालाघाट सिटी में और आप लोग के बीच में मेरे प्रियो वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहे। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 15 प्रकार का विश्वास के बारे में सुबह प्रचार किया था। उसके बाद हम एक जगह गए थे, नेहमिया ग्रुप, एलिया के चादर के विषय में प्रचार किए थे। और मेरे प्रियो, और अभी सुबह बताया था मैं 3 टॉपिक्स, उसमें से एक बताऊंगा करके। कौन सा? हाँ, 7 keys of God और 7 keys of heaven, स्वर्ग राज्य का 7 कुंजिया या परमेश्वर का 7 कुंजिया। एक एक कुंजिया का नाम और एक एक कुंजी का महत्व, ये सुनने से किसके पास कितना कुंजिया पता चल जाएगा। और मेरे प्रियो, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। और दूसरा बताया था 12 प्रकार का अधिकार। कितने प्रकार का अधिकार? 12 प्रकार का अधिकार। उस संदेश को भी मैंने सुबह वो किया था। और आज दूसरा दिन है, 2 दिन का भेद, रैप्चर का, कलीसिया उठा लिया जाने के विषय में, मिस्ट्री ऑफ 2 days। 2 days यानी 2000 साल। 2000 साल कब पूरा हो रहे उसके विषय में बाइबल से बताऊंगा, ऐसा करके मैंने बताया। और अब इस तीनों संदेश में कौन सा संदेश सुनना चाहते हैं आप लोग? तीनों इंपॉर्टेंट है ना? कौन सा सुनना चाहते हैं आप लोग? मैं परमेश्वर के दास लोग का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना सुंदर अवसर हमको प्रदान किए। और मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से 7 keys of heaven, स्वर्ग राज्य का 7 कुंजिया, शॉर्ट एंड स्वीट, हाफ एन आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट करके आप लोग के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप लोग चाहते हैं आप लोग के लिए आज अच्छे से प्रार्थना हो जाए सब विषय के लिए। हालेलुया। कल कौन सा संदेश सुने था आप लोग? स्वर्ग राज्य का 12 पाठक के बारे में। कितने लोग को अच्छा लगा? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से हम अभी सुनेंगे। मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो। कुंजिया का क्या महत्व है? ताला खोलने का, खोलना बंद करने का काम, और कुछ सुरक्षा के लिए, और कुछ। चलो, कुंजिया किसको दिया जाता है? एक जिम्मेदारी व्यक्ति को। और चलिए मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से आज हम सुनते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक। पहले मत्ती रसू समाचार का पढ़ते हैं। मत्ती रसू समाचार अध्याय 16। मत्ती रसू समाचार अध्याय 16 हम पढ़ते हैं 18 और 19 आयत। और मैं भी उससे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजिया दूंगा। रुकिए कुंजिया दूंगा। एक बात बताइए, कुंजिया ऐसा लिखा हुआ है, कुंजी ऐसा लिखा हुआ है। कुंजिया मतलब एक है, बहुत सारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, पतरस को अकेले कुंजी अगर दे देता तो बाकी लोग का क्या होता?
आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में पतरस को क्या कह रहा है परमेश्वर? स्वर्ग राज्य का कुंजिया मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में बांधेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आज हम सुनने चाह रहे हैं मेरे प्रियो। मैं दूसरा एक और टॉपिक है इनविजिबल कीज, अदृश्य कुंजिया, वो नहीं बता रहा हूं अभी। और एक अलग संदेश है वो भी नहीं बता रहा हूं, और अब जो बता रहा हूं ये भी खतरनाक संदेश है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो एक कुंजी, किसी किसी के पास 12 प्रकार का कुंजी रखते घर पे। ये कुंजी कौन सा है? ये हमारा ड्रेसिंग रूम का है, ये वाला अलमीरा का है, ये वाला ये बात सब ये बेटा का बाइक का कुंजी, और वो वाला मेरे प्रिय हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार का कुंजी के बिना ताला क्या है? अधूरा है, और ताला के बिना कुंजी वो अधूरी है ना। आज हम लोग को ताला भी चाहिए और चाबी कुंजी भी चाहिए। मेरा आवाज आ रहा है सबको? माइक थोड़ा ठीक है ना? तो परमेश्वर की वचन से मैं चाहता हूं यहां पर जितने भी लोग आज आए हैं सबके पास ये 7 प्रकार का कुंजी आ जाए आज। हालेलुया। ये सुनते सुनते हैं आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना कुंजी है। किसी के पास 1 कुंजी, किसी के पास 2, किसी के पास 3। और मेरे प्रियो थोड़ा मेहनत करेंगे तो सब कुंजी आपके पास आ जाएगी। हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं सच कह रहा हूं, ये संदेश तैयार करने के लिए 21 साल लग गए। कितना? 21 साल। 24 साल के मेरे प्रियो प्रभु में 24 साल हो चुका है, और सेवकाई में 21 इयर्स हो चुका है। इस 21 इयर्स में मैं ऐसा कुछ संदेशों को परमेश्वर के गुप्त खजाना से मेरे प्रियो, किसी को निधि चाहिए वो क्या करना पड़ेगा? किसी को मेरे प्रियो हीरा मोती चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? गहराई में जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो कुछ लोगों के जीवन में मालूम होगा मेरे प्रियो, नक्शा कुछ पिक्चर्स में मूवीज में दिखाते रहते हैं। कुछ सोने का घनी या निधि उसको प्राप्त करने के लिए कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और कोई छेद कर लेते हैं, और कोई समुद्र के नीचे उतर जाते हैं। क्या? गहराई में गोता मारते। मेरे प्रियो वो आसान है क्या? वो आसान है क्या ऐसा करना? मेरे प्रियो खतरा भी रहता है बाइबल में। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हम प्रभु की वचन की जितना गहराई में चाहेंगे उतना खजाना मिलेगा। हालेलुया। याद रखना सब लोग नहीं जा सकते। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहां पर लिखा हुआ है मैं स्वर्गराज का कुंजिया दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधेंगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में। ध्यानपूर्वक देखिए, ये कुंजी यदि चाहिए वो मेरे प्रियो प्रभु का सेवकाई करने वाला होना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रभु का काम करते रहना चाहिए। हालेलुया। आज मेरा प्रिय पतरस कौन है? ऐसी खाली पीला घूमने वाला व्यक्ति था क्या? यीशु मसीह का चेला। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में पतरस को परमेश्वर ये कुंजी का वर्णन क्यों बता रहा है, बाकी सब लोग को क्यों नहीं बता रहा है? आज मेरे प्रियो
परमेश्वर का कुछ भी चीज यदि प्राप्त करना है, हम मेरे प्रियो काबिल योग्य या हमारा जीवन में उस टाइप का प्रार्थना जीवन होना चाहिए, उस टाइप का वचन के अनुसार चलने वाला आज्ञाकारिता वाला जीवन चाहिए, या तो हमारा जीवन में मेरे प्रियो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड लाइफ हो या सैक्रिफाइस लाइफ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो एक एक चाबी का सच बता रहा हूं, बाइबल में इतना डेप्थ रहता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो पतरस को ही बताया, क्या बताया? लूका 5 अध्याय 4-5 आयत में वो पतरस बोलता है, हम रात भर मेहनत किए परमेश्वर, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, तो भी आपके कहने से हम लोग जाल डालेंगे बोलकर यीशु मसीह बताया, आपके नाव को गहराई में ले जाओ और मछली पकड़ने के लिए क्या करें? जाल डाले। रात भर प्रयास किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। और मेरे प्रियो परमेश्वर को अपना नाव दिए और मेरे प्रियो अब परमेश्वर की वचन को सुनने लगे पतरस। और मेरे प्रियो पतरस को बताया गया दहिन और जाल डालने का, और पतरस को बताए थे यीशु मसीह गहराई में ले जाना और मछली पकड़ने के लिए जाल डालना। उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किए। और मेरे प्रिय इतना सारा, ये लूका सुसमाचार 5 अध्याय 3, 4, 5, 6, 7 आए वहां पर है। आज मेरे प्रिय उन्होंने वैसा इतना सारा मछली लाए खींच के किनारे में ना, मेरे प्रिय जाल खींचे थे, वो जाल का मछली ध्यानपूर्वक देखिए उसके नाव में डाल दिया, वो नाव डूबने लगा, वो नाव भर गया था। और बाकी सारा मछली और एक नाव को बुला के, हो सकता है यूहन्ना याकूब का नाव, उसको बुला के उसमें भी मछली भर दिए और वो भी भर गया, और भरना काफी नहीं, वो दोनों डूबने लगा। मछली डालने से नाव डूबता है क्या? वो नाव कब डूबेगा? मछली का वजन जब ज्यादा रहेगा तब। और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है वो जब खींचे थे मेरे प्रिय एक तरफ से दोनों नाव भर गए थे और जाल भर गए थे, वो जाल पिघला नहीं था, फटा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो जब हम वचन की गहराई में चाहेंगे, प्रार्थना की गहराई में चाहेंगे, वो आशीष मिलेगा वो कभी नहीं मिला होगा, वो अभिषेक मिलेगा वो कभी नहीं मिला होगा। आज मेरे प्रियो पतरस के जीवन में मेरे प्रियो लगभग 12 से 14 बार हेजिटेशन, मेरे प्रियो उसके जीवन में हड़बड़ी करते थे हमेशा, और हड़बड़ी के द्वारा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे पतरस। उस गड़बड़ करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, मेरे बारे में क्या कह रहे लोग? मेरे प्रियो एक जगह सब लोग छिले गए थे, क्योंकि यीशु मसीह एक बात बोला, सब लोग यीशु मसीह के पास, कुछ लोग वचन सुनने आते थे, कुछ लोग चंगाई के लिए आते थे, और अधिकतर लोग जहां पे यीशु मसीह की सभाएं होते थे वहां पर मछली और रोटी मिलता था। उस मछली और रोटी खाने के लिए बहुत भीड़ आते थे। एक बार यीशु मसीह बताया 6वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में, ईट मी, मुझे खा लो। थोड़ी देर के बाद मेरा शरीर और मेरा मांस और मेरा खून पी लो, ऐसा बोलो। ये कौन सा टीचिंग है? सब लोग पीछे हो लिए। और मेरे प्रियो वो 11-12 लोग को देखकर यीशु मसीह कहता है, तुम भी जाना चाहते हो? तब पतरस बोलता है, परमेश्वर जीवन की बातें आपके मुंह से निकलते हैं, हम आपको छोड़ के कहां जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय एक जगह कहता है, तू परमेश्वर का पुत्र है और बसिया है। मांस और लहू तुझको ये प्रकट नहीं किया, मेरे स्वर्गीय पिता ने ये तुझ पर प्रकट किए। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान पतरस को 2 बार मारना चाहता था, और परमेश्वर कहता है मैंने तेरा निमित्त विनती किया, जब तू दृढ़ हो जाएगा अपना भाइयों को क्या करे, दृढ़ करना, मजबूत करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, नंबर 1 नोट कीजिए फटाफट। पहला कुंजी, की ऑफ हेवन, स्वर्ग राज्य का कुंजी। कौन सा कुंजी? मेरे प्रिय, यहां पर कीस ऑफ हेवन लिखा रहता है। इसमें यानी बहुत सारा कुंजिया है, उसमें इसको थोड़ा सा डिवाइड करके एक एक कुंजी हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जिसके पास ये की ऑफ हेवन ये रहेगा, वो स्वर्ग राज्य का भेदों को जानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, लगभग 35 यीशु मसीह लगभग 30 से 35 दृष्टांत पैराबल्स बताए। एक एक पैराबल 1 घंटा का 2 घंटा का संदेश है, 2 ही आयत रहता है। सबको मेरे प्रियो, सबको अलग संदेश बताते थे, और यीशु मसीह के चेले को दृष्टांत उनको बताते थे, और उसके अर्थ चेले को बताते थे, वो भी प्राइवेटली, सीक्रेटली। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, चेले भी पूछने लगे ऐसा क्यों प्रभु? स्वर्ग राज्य का भेद जानना उन लोग के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, क्या कभी आप लोग ने सोचा स्वर्ग में लोग क्या खाते हैं, स्वर्ग में लोग क्या पहनते हैं, स्वर्ग का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? कभी सुने आप लोग स्वर्ग में किस टाइप का वस्त्र पहनते हैं? कभी सुने आप लोग? कितने प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? प्रभु चाहेंगे तो कल सुनेंगे हम लोग। हालेलुया। सीक्रेट्स ऑफ हेवन, स्वर्ग राज्य का रहस्य, स्वर्ग का ऊंचाई कितना, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, सुना है आप लोग? हालेलुया। मेरा प्रिय, पहला कुंजी स्वर्ग राज्य का कुंजी। ये कुंजी जिसके पास रहेगा वो पतरस के जैसा खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रिय, जब ये कुंजी नहीं मिला, ध्यानपूर्वक देखिए, पतरस का जीवन डरा हुआ जीवन था, डरपोक टाइप के थे, भाग जाते थे, झूठ बोलते थे, डूब जाते थे, सब कुछ होता था। बट मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, सबसे पहले वही खड़े हो गए। एक प्रचार से 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। दूसरा अध्याय 40, 41, 42 प्रेरितों के काम की पुस्तक। आज मेरे प्रियो, कोई भी सेवकाई करना चाहते हैं, परमेश्वर के तरफ से या तो कुछ तो होना चाहिए, या तो बुलाहट, या तो बोझ, या तो परमेश्वर के काम के प्रति प्यार, कुछ तो होना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु का काम करने का ललक वो रहेगा तो जरूर मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग को भी ये कुंजी दे सकते हैं, क्योंकि कुंजियों का कमी नहीं है। कुंजियों का कमी नहीं है। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में कुछ अदृश्य कुंजियां है। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय में, ध्यानपूर्वक देखिए, एक आयत दिखाना चाहता हूं। दानियल की पुस्तक अध्याय 12, दानियल की पुस्तक अध्याय 12, उस आयत को पढ़ते हैं प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, देखिएगा, दानियल के पुस्तक के ऊपर मोहर लगी हुई है, और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में देखिएगा 12 अध्याय 7-8 आयत। डायरेक्ट वही आयत को पढ़ते हम लोग। 9 आयत पढ़िए, सीधा 9 आयत। उसने कहा हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है, और इन पर मोहर दी हुई है।
मतलब दानियल की पुस्तक में क्या है, लॉक लगा हुआ है उस समय। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक के बाद 500-600 साल के बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमको देखने को मिलता है। और उस पुस्तक में मेरे प्रियो 22 अध्याय 10 आयत को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक फिर उसने मुझसे कहा, 22 अध्याय 10 आयत। हाँ, इस पुस्तक की भविष्यवाणी इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, बातों को क्या मत करे, बंद मत करे। क्यों? समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। अरे वहां पर बंद रखने के लिए लिखा हुआ है और यहां पर इस पुस्तक को बंद मत रख, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को सुनने का संदेश कुछ है तो अभी के टाइम पे सब हो चुका है। सुसमाचार की सभाएं हो चुका है, सुसमाचार भी सुन चुके हैं लोग। कुछ लोग अभी बोर भी होते हैं मालूम। और मेरे प्रियो कुछ लोग चंगाई सभा को पसंद करते हैं, उसका भी टाइम हो चुका है। और कुछ लोग भविष्यवाणी सभाओं को पसंद करते हैं, उसका भी समय हो चुका है। और अभी के समय पे अगर कुछ सुनना है, एंड टाइम मैसेजेस सुनना है, अंत के दिनों का संदेशों को हमको सुनना है। अभी के समय पे कुछ सुनना है, वो दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का सुनना है। ऐसा क्यों? जब वो सुनेंगे तब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर आपके अंदर आएगा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में 30,000 वादाएं हैं। कितना वादा है? 30,000 वादाएं हैं। उस 30,000 वादा में है मेरे प्रियो प्रोमिसेस में, लाइफ में 70-80 साल के हमारा जीवन में बाइबल में 4 बार उम्र घटाया गया, उम्र को कम किया गया है। कितने बार? 4 बार। मेरे प्रियो 5वां अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में सब लोग 900 साल के ऊपर जीते थे। उसके बाद 6वां अध्याय में 120 कर दिया परमेश्वर। इतना कम। आदम से नूह तक 1500 साल बीत चुका था। 1500 साल। स्टार्टिंग में 900 साल से ऊपर जीते थे और अध्याय 6 में 120 कर दिए। और मेरे प्रियो 90 अध्याय भजन संहिता में यदि हम देखेंगे 70-80 कर दिए। 120 से 70-80। और मेरे प्रियो बाइबल में यदि आप देखेंगे 15 अध्याय में प्रभु की वचन में मेरे प्रियो पीढ़ी का वर्णन लिखा रहता है। मेरे प्रियो स्टार्टिंग में लोगों का उम्र 900 साल के ऊपर था और नूह के समय 120 कर दिए और 15 अध्याय में 100 कर दिए। 4 पीढ़ी 400 साल गुलामी में जाएंगे। परमेश्वर एक पीढ़ी का 100 साल गिन रहा था। और मेरे प्रियो मूसा के समय पे 40 कर दिए। उस पीढ़ी के लोग मुझे 10 बार परखे 40 कर दिए। और मेरे प्रियो दाऊद के समय पे 70-80 थोड़ा 40-30 साल बढ़ा दिए। और मेरे अभी के टाइम पे 70-80 चल रहा है। 70-80 चल रहा है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं अभी के टाइम पे मैं कहना चाहता हूं कभी भी कोई भी टपक सकता है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था? मेरे प्रियो कोई भी भविष्यवाणी नहीं किए कोरोना आने वाला है करके। कोई भी भविष्यवाणी नहीं किया कलीसिया बंद पड़ने वाला है करके। कोई भी भविष्यवाणी नहीं किया कलीसिया कब खुलेगा। और मेरे प्रियो सेकंड वेव जब आया था कितने लोगों का मौत हुआ था। मरने वाले के पास कोई जा नहीं रहे थे, जानने से उन लोग का जान का खतरा टाइप का सोचते थे। और कुछ लोग कुछ जगह पे लाश नहीं दे रहे थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं पर परमेश्वर के लोगों के विषय में लिखा रहता है परमेश्वर के लोगों का मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। 4 जगह 4 महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के लोगों का मृत्यु के बारे में लिखा रहता है।
आज मेरे प्रियो मैं सब क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं प्रभु के वचन में आज के समय पे हम लोग को 70-80 साल 40-50 साल के उस जीवन में हम लोग को मेरे प्रियो एक एक साल में एक वादा पूरा हो जाए। 70 साल में भैया 70 वादा भी पूरा हो जाए, आप मेरे प्रियो अब्राहम से भी ज्यादा आशीष आपके पास आ जाएगी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में वो जो 30,000 वादाएं करके जिसने बताया वो उसका नाम है जॉर्ज मुल्लर। उन्होंने 200 बार बाइबल पढ़े थे और बाइबल पढ़ के उन्होंने बताया बाइबल में 30,000 प्रॉमिसेस। और आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हमारा जीवन में अभी के समय पे हमको कुछ सुनना है, वो स्वर्ग राज्य का दृष्टांतों को सुनना है। अभी के समय पे हमको कुछ सुनना है, दानियल के पुस्तक से सुनना है। अभी के समय पे हमको कुछ सुनना है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से हमको सुनना है। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में ये भी लिखा रहता है इसको कुछ जोड़ना मत और इसमें से कुछ घटाना हटाना मत। इससे क्या होता है? अगर कोई जोड़ेगा, अगर कोई हटाएगा, परमेश्वर उसको हटा देंगे। कहां से? स्वर्ग राज्य से। और मेरे प्रिय जीवन के वृक्ष के फल खाने का मौका भी नहीं मिलेगा, इवन स्वर्ग राज्य जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह से बहुत लोग उस पुस्तक के बारे में पढ़ने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि कुछ लोग को समझ में नहीं आता। कुछ लोग को जब वो प्रकाशित वाक्य को पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि 5 से 20 किलो का वजन का ओला लोगों को ऊपर गिरने वाला है, सर के ऊपर। ओले कितने लोग देखे हैं? ओले मेरे प्रिय क्लेश काल में एक एक के ऊपर 5 किलो से 20 किलो का वजन का ओले गिरने वाला है सर के ऊपर। मिस्र में जब इस्राएली प्रजा थे उस समय छोटा छोटा ओले गिरते थे। अभी भी सड़कों में छोटा छोटा इतना ओला गिरते। मेरा प्रिय क्लेश काल में एक एक के सर के ऊपर कहीं भी गिर सकता है। 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का वजन का आकाश से ओले गिरेंगे तो कैसा रहेगा उस व्यक्ति का हालत? कैसे रहेगा? एक छोटा सा आम का या नीम का छोटा सा इतना सा नीम का फल जो भी है या नींबू ऊपर से अगर गिरेगा सर के ऊपर अच्छा लगेगा? मेरा प्रियो ओला गिरने ये देखने से हालत खराब हो जाता है। मेरे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लोगों को पानी का कमी आने वाला है और मेरे प्रियो फूड का शॉर्टेज होने वाला है, भोजन का, और कुछ जगहों पे वजन का कमी होने वाला है। इससे क्या होगा मेरे प्रिय? लोग खून को पीने का दिन भी आने वाला है। कोई खून पी के जिंदा रह सकते क्या? और आज मेरे प्रिय प्रकाशित वाक्य में इतना सारा यानी सारा चीज का द एंड, फिनिशिंग, खत्म। मेरे प्रिय शैतान वो नहीं चाहता है बाइबल में 2 पुस्तक रहे। वो एक पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक और दूसरा पुस्तक दानियल की पुस्तक। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक में उसका प्रारंभ लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में उसका अंत लिखा रहता है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा उसको कोई समझ नहीं सकते। ऐसा टाइप का विचार है उसका। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की कितने लोग को दानियल की पुस्तक पसंद है? या पर कितने लोगों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पसंद है? कुछ लोग को डर लगता है इसलिए नहीं पढ़ते हैं, और कुछ लोग को समझ में नहीं आता इसलिए दूर रहते उससे, और कुछ लोग मेरे प्रिय जब जब खोलते हैं नींद आ जाता है, नींद आती है ना। मेरे प्रिय शैतान को 7 पुत्र है और 7 पुत्रियां। कितना पुत्र? 7 पुत्र और 7 पुत्रियां। सुने हैं आप लोग?
नाम सुनना है आप लोग को? मेरे प्रिय, पहला पुत्र का नाम है सुनता नहीं, लड़की है तो सुनती नहीं। दूसरा पुत्र आता नहीं, आती नहीं। तीसरा करता नहीं, करती नहीं। चौथा पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं। पांचवा रहता नहीं, रहती नहीं। छठवा सोचता नहीं, सोचती नहीं। और आखिरी समझता नहीं, समझती नहीं। ये क्या है? ये पूरा बाइबल में है मालूम। जिसका कान हो वो सुन ले। आत्मा से, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? 8 बार प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में ये बात लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है आता नहीं, आती नहीं। मतलब ज्योति के पास कलीसिया में वो आता नहीं है, वो आती नहीं है। ये शैतान का बड़ा बेटा, बड़ा बेटी। अगर कोई चर्च में नहीं आ रहा है, कुछ काम से नहीं आ रहा है तो अलग बात है। एक हाथ हफ्ता नहीं आ रहा है तो अलग बात है। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा रहता है ज्योति के पास वो आता नहीं, लिखा रहता है। और नारा सुसमाचार, अगर नहीं आ रहा है, वो नहीं आती है, इसका मतलब वो शैतान का बड़ा बेटा, बड़ा बेटी है। दूसरा सुनता नहीं, सुनती नहीं। सब कुछ सुनेंगे। जहां वचन बताने का जब बताना शुरू करेंगे, बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। कल मैंने बताया आंख खोल के भी कुछ लोग सोने का प्रैक्टिस करते हैं। सोने वाले जो लोग को नींद आ रहा है, हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, यही पर है ना। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, सुनता नहीं, सुनती नहीं। अगल बगल वाले के बारे में बताओ, सुनेंगे। ऊपर वाले के बारे में बताओ, ऊपर घर वाले, उनके बारे में सुनेंगे। सीरियल्स के बारे में बताओ। कोई कोई मेरे प्रिय पति लोग को खाना नहीं देते। वो काम करके आएंगे बेचारा, जी ठिका लो ना, खाना भूख लग रहा है। रुकना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। जी थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, बहुत मेहनत करके आया हूं जी। आपका मेहनत कहाँ जाएगा? रुकना, 10 मिनट में वो क्या मारेगा, क्या देखता हूं। कौन किसका? मेरे भी उन लोग यार नाटक कर रहा है। उन लोग नाटक कर रहे हैं, उन लोग को पैसा मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है? कुछ लोग ऐसे करते करते रहेंगे। पति देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कुछ ना कुछ उठा के फेंकेंगे। आज मेरे प्रिय, कुछ लोग को क्या बोलना है पता नहीं, कुछ लोग को क्या नहीं बोलना है पता नहीं। मेरे प्रिय, कुछ लोग को क्या सोचना है पता नहीं। कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, और कुछ भी कर लेते हैं। मैं क्यों इस टाइप का कर रही हूं करके नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, तीसरा कौन है? पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं। मतलब वो अलग पढ़ना, वो पढ़ता नहीं, वो वाला नहीं। पढ़ता नहीं, सच बोल रहा बादशाह, मेरा बहू से मुझे पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं। सही बोल रहा बादशाह, मुझे मेरे सास से पढ़ता नहीं। वो वाला नहीं बोल रहा मैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल पढ़ने के विषय में सब कुछ पढ़ेंगे। चाहे बाइबल पढ़ने की बात आ जाती, नींद आ जाता है। वो पढ़ते नहीं है, मात्र खोल के रखते हैं। कुछ लोग ऐसा है, हर रोज कैलेंडर में ऐसा उंगली लगा के, आज मेरे बारे में क्या लिखा हुआ? मत डर, मैं तेरे संग। थैंक यू जीसस, परमेश्वर मेरा संग है। हो गया। बाइबल पढ़ते हैं क्या पास्टर जी? बोल, हाँ डेली पढ़ता हूँ पास्टर। कहाँ पे? कैलेंडर में। और कोई कोई मोबाइल में है, कोई ना कोई कुछ एक आध वचन भेज देते, उसको देख लेते हैं। मैं आज के दिन से तुम्हें आशीष देता रहूंगा।
यार मेरे को परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। आज से परमेश्वर मुझे आशीष देते रहेंगे और आप इसको छोड़ते नहीं हो, आप इसको छोड़ते नहीं हो, इसको भी नहीं छोड़ते और इसको भी छोड़ते नहीं हो। आप आशीष चाहिए, बोल के बता दीजिए। अच्छा बोल सकते। हाँ, बोल के बता। दारू का बीड़ी मेरे प्रियो, शराब का नशा उतरता नहीं है। वो हमेशा कमाते हैं किसके लिए? अपना पेट के लिए। 500 कमाएंगे, 400 पीते, 100 रुपए अलग के अगले दिन के लिए रखेंगे। मेरे तरफ के लोग, हमारा सागर के नगर के लोग, हालेलुया। इधर का मैं नहीं जानता। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, वहां पे लिखा रहता है ना, वो बॉक्स के ऊपर, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल इज कंजम्पशन। मेरे प्रियो, वो सेवन करना हानिकारक है या अच्छा है? लिखा रहता है, फिर भी वही पीते रहते हैं। अरे जूस पी लेना और दूध पी लेना, घर वाले को भी पिला देना ना। 50 रुपए का दूध लेके आने के लिए उसको होता नहीं, बनता नहीं है। 400 300 पीने के लिए पैसा आ जाता है इसके पास। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ये हो जा पूरा, ये ने परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, ये जो गुटखा खा रहा है, जो तंबाकू खा रहा है, जो मेरे प्रियो खैनी जो भी है, नशेली चीजों को कोई भी कर रहा है, वो अगले कुछ सालों में बीमार पड़ने वाला है। मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, अभी जैसा कोविड आया था, उससे भी खतरनाक बड़े बड़े चीज आ सकते हैं, 1-2 और आने वाला 2-3 साल के बाद। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, सही रहो, परिवार को भी सही रखो। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, क्यों अपना जिंदगी को बर्बाद करना है बताइए? सही रखने के लिए, रहने के लिए प्रभु कहते हैं, मेरे प्रियो, पढ़ता नहीं, पढ़ते नहीं। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? यहाँ पर कितने बार पढ़ते हैं आप लोग? 2 बार, 3 बार? सच सच बताइए, यहाँ पर कितने लोग डेली 15 अध्याय पढ़ते हैं? एक भी नहीं है ना। कितने लोग यहाँ पर एक पुस्तक खा जाते हैं डेली, एक पुस्तक? अरे बाप, एक उठा है। हालेलुया। मेरे यहाँ पर कितने लोग हैं डेली 5 अध्याय पढ़ते हैं कम से कम? हम डेली कितने बार खाना खाते हैं? कोई 3 बार खाते हैं, कोई 4 बार खाते हैं, कोई बार खाते हैं, कोई 5 बार खाते हैं, है क्या नहीं? और मेरे प्रियो, बाइबल का जब बात करते हैं, मात्र एक आयत पढ़ते हैं या तो एक अध्याय पढ़ते हैं? थोड़ा सा बुक पढ़ाओ। मेरे प्रियो, डेली 3 बार बाइबल पढ़ना चाहिए। कम से कम डेली 3 से 10 अध्याय, 15 अध्याय पढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक भोजन है ना। किसी प्रभु का दास ने बताया, पुराना नियम चावल है, नया नियम सब्जी है, ऐसा बताया उन्होंने। क्या? पुराना नियम चावल, नया नियम सब्जी, 5 सब रोटी और मटन, और क्या है? वो भी होना चाहिए ना। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, कोई पुराना नियम ही पढ़ते रहते हैं, उनको वो अच्छा लगता है, मतलब वो चावल खा रहा है। कोई नया नियम ही पढ़ते रहते हैं, वो सब्जी खा रहा है। आपकी बात, दोनों खाते हैं, एक ही खाते हैं? सब्जी चावल दोनों खाते हैं ना। मेरे प्रियो, डेली 5 रोटी खाते हैं शरीर के लिए और आत्मा के लिए। एक आयत खाना, इसका मतलब क्या होता है मालूम? एक रोटी का टुकड़ा खाना। एक निवाला। अच्छी बात है, थैंक यू सर। एक निवाला, समझ में आ रहा है? मेरे को एक अध्याय पढ़ना मतलब एक मटन का पीस खाना। एक अच्छा आयत का पढ़ना। मेरे प्रिय, एक अध्याय, एक रोटी समझ लो। 5 अध्याय आपके लिए 5 रोटी है। उसमें कुछ अच्छा आयत है, वो चिकन पीस जैसा आपके लिए।
मटन पिज्जा जैसा आपके लिए। मेरे पर जितना आयत आप पढ़ेंगे उतना आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता रहेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो बहुत लोग वचन पढ़ने के ना पढ़ने के कारण भूल में पड़े रहते। तुम वचन को और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े वैसे लिखकर। आज मेरे प्रियो वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया। अगले बार आते तक सब लोग का हाथ उठाना चाहिए। हालेलुया। पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं, ये तीसरा बेटा बेटी। चौथा करता नहीं, करती नहीं, ये क्या है? प्रार्थना करता नहीं है और करती नहीं है। हमेशा पास साहब मेरे लिए, उसके लिए करो, इसके लिए करो, वो सामने वाले के लिए करो, वो ऊपर वाले के लिए करो, वो जादू टोना वाले के लिए करो। अरे आप कब करोगे? हमेशा पास्टर जी के साथ ही करवाना चाहते हैं। 50 रुपए देके, 100 रुपए देके। कोई उनको ये मालूम है सेठ में बाइबल में लिखा है ना, ये आयत उनको पता है। पास्टर लोग सेठ में देते हैं और लेते भी है। इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। इनसे जितना ले सकता है ले लो पास्टर साहब से। ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रिय, प्रार्थना आपको खुद भी करना चाहिए। डेली कितना समय प्रार्थना करना चाहिए? आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा तो करना चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में चेले के पास 3 बार गए थे। और तुम लोग मेरे लिए 1 घड़ी झक के प्रार्थना नहीं कर सकते हो। बाइबल में 1 घड़ी यानी 1 घंटा होता है। 3 बार गए थे। वो प्रभु का इच्छा है, यीशु मसीह की इच्छा है। हर रोज हम 3 बार प्रार्थना करना है और 3 घंटा प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, 24 घंटा का दशवांश कितना होता है? 2 घंटा 40 मिनट। उसमें हम लोग खाने से पहले, सोने से पहले, उठने के बाद ऐसे 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। और हमको लहू का बाड़ा चाहिए, आग की बाड़ा चाहिए। हम लोग 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना करते नहीं। कैसे होगा? सच सच बताइए। यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा का प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? किसी का भी नहीं उठा रहे। आप लोग मुझसे नाराज है क्या? मेरे भैया, जितना आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा आपके जीवन में उतना आशीष बढ़ेगी। जितना आपका बाइबल स्टडी बढ़ेगा उतना बुद्धि दिमाग बढ़ेगा आपका। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते नहीं है, करवाते रहते हैं। आदत पड़ गया। मेरे लिए मेरे बहन करेगी प्रार्थना, मेरे लिए मेरा पास्टर साहब करेंगे, मेरे लिए मेरा पति करेंगे, मेरे लिए मेरी पत्नी करेगी, मेरे लिए मेरे बच्चे करेंगे। अरे आप कब करेंगे भैया? आप कब करेंगे आंटी? पास्टर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर समय, हर पल, हर वक्त, हर प्रकार की प्रार्थनाएं हमको करते रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में करता नहीं, करती नहीं। 5वां, रहता नहीं, रहती नहीं। कहा? परमेश्वर के मंदिर में। थोड़ी देर के लिए आएंगे, पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आएंगे, उसकी लावर आई करके। थोड़ी देर के लिए आई है। कितने लोग आ रहे हैं देखने के लिए? चढ़ना रहने के कारण। कुछ दिन तक आएंगे, रहता नहीं, रहती नहीं, सब जगह रहेंगे। शराब की दुकान के पास रहेंगे, पबजी खेलने वाले के पास बैठेंगे, और कार्ड्स खेलते हैं ना, वहां बैठेंगे। सब जगह रहेंगे, सब जगह दिखेंगे, मंदिर में दिखते नहीं है। आज मेरे प्रिय, ये 5वां बेटा बेटी। 6वां कौन है मालूम? सोचता नहीं, सोचती नहीं। मेरे प्रिय, मेरे साथ क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, परमेश्वर के बारे में सोचना है मुझे। स्वर्गराज के बारे में मेरे को सोचना है। ये सोच विचार नहीं आएगा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सोच विचार करते रहते।
आज मेरे प्रियो, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचते रहते, उदास रहते। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति चिंता करके अपना उम्र बढ़ा सकते हैं क्या? और कुछ बिल्कुल नहीं। आज मेरे प्रियो, और आखिरी, समझता नहीं, समझती नहीं। सब कुछ समझ जाएंगे, सब लोग को समझ जाएंगे, हाँ, परमेश्वर के लोगों को नहीं समझ सकते, बाइबल को नहीं समझ सकते, परमेश्वर की राज्य की वेदों को नहीं समझ सकते, प्रकाशित वाक्य को नहीं समझ सकते। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इसका रिवर्स, इसका उल्टा है प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसका उल्टा, हाँ, सुनता है, सुनती है, आता है, आती है, रहता है, रहती है, पढ़ता है, पढ़ती है, करता है, करती है, समझता है, समझती है, सोचता है, सोचती है। आप लोग भी ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। इस लिस्ट में आप लोग नहीं होना चाहिए, इस लिस्ट में आप लोग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन सा कुंजी चाहिए आप लोग को? स्वर्गराज का कुंजी। कितने लोग को चाहिए स्वर्गराज का कुंजी? ताकि बाइबल का खजाना, ताकि बाइबल का वेदों को जान सके, समझ सके, स्वर्ग राज्य का दृष्टांतों को हम समझ सके। उस दृष्टांत को ऊपर भी लाभ लगा हुआ है। हालेलुया। हर कोई, सब लोग नहीं समझ सकते। जिनके पास ये कुंजी है, कौन सा? स्वर्गराज का कुंजी है, वही समझेंगे, और वही अपने आप को स्वर्गराज जाने के लिए तैयार करेंगे, और वो अपने आप को भी तैयार करेंगे और दूसरों के लिए भी तैयार करने वाला बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग 15 मिनट में वो बाकी 6 कुंजी भी देखेंगे। हालेलुया। यह समय 9 बजे है क्या? सही चल रहा है? थोड़ी देर के लिए यहोशुआ भी नहीं बनूंगा मैं, प्रभु की वचन से उसको जाने दीजिए। 15-20 मिनट में इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। नंबर 2, दूसरा कुंजी के पास चलते हैं फटाफट। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 3 का 7-8 आयत। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 6-7 पढ़िए सीधा। जिसके कान हो, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिलदिलफिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद का कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। अरे बाप। दूसरा कुंजी का नाम है की ऑफ डेविड, दाऊद का कुंजी। पहला कुंजी क्या है? स्वर्गराज का कुंजी। वहां पे कुंजिया लिखा रहता है, हमारा टॉपिक है वो, क्योंकि बहुत सारा कुंजिया है। और मेरे प्रियो, दूसरा कुंजी क्या है? दाऊद का कुंजी। अरे बाप रे, 2 घंटा लगेगा इसे एक कुंजी के बारे में बताने के लिए। कितना घंटा? पर 5-10 मिनट में समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय, बाइबल में आइज़ाया की पुस्तक भी खोलिए, वहां पर भी इस कुंजी के बारे में लिखा रहता है। यशायाह की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक 22 अध्याय 22 आयत, 22 अध्याय 22 आयत, 22 अध्याय 22 आयत। मैं दाऊद के घराने की मैं दाऊद की घराने की कुंजी उसके कांधों पर रखूंगा, कुंजी उसके कांधों पर रखूंगा, और वह खोलेगा, वह खोलेगा, और कोई बंद ना कर सकेगा, कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा, वो बंद करेगा, और कोई खोल ना सकेगा, कोई खोल ना सकेगा। मेरे प्रियो, मैं कहना कितने लोग को दाऊद का कुंजी चाहिए? अपन कितने लोग को दाऊद का कुंजी चाहिए? सबको चाहिए। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, ये मत सोचना एक ही कुंजी होगा, एक ही कुंजी होगा परमेश्वर के पास।
मेरे प्रियो, अगर आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वहां पर इतना सारा कुंजी देखने को मिलेगा। वहां पर सब चीज रहेंगे वहां पर, जो आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे प्रियो, ये दाऊद का कुंजी जो जिसके पास प्रभु देता है, वो राज्य करेंगे, वो राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को राजा के रूप में, रानी के रूप में, याजक के रूप में हमें देखते हैं। पूरा बाइबल में आप देखेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग अंत तक अगर आप देखेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को राजा के रूप में देखते हैं, रानियों के रूप में देखते हैं परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, राजा कैसा रहना चाहिए? शराब पीते रहना चाहिए, सिगरेट पीते रहना चाहिए, गाली देते रहना चाहिए, झगड़ा करते रहना चाहिए ना रानी को? आज मेरे प्रियो, पत्नी को पति के साथ क्यों लड़ाई कर रही है उसको कुछ पता नहीं। वो हर रोज लड़ाई करते रहती है, पति के साथ करते रहती। और मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसा है, वो क्यों शक करता है पता नहीं, पति को, पत्नी के ऊपर वो शक करते रहता। कुछ मिलता है क्या? कुछ लोग ऐसा है, शराब पी के आते हैं, उसको हर रोज उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को या उसकी बच्चों को पीटना रहता है, हर रोज काम। वो नहीं पीटता है तो उसको नींद नहीं आता है। आप हंस रहे, मतलब आपके घर में चल रहा है क्या? आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, दाऊद का कुंजी, ये कुंजी उन लोग को दिया जाता है जो फिलदेल्फिया कलीसिया के लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं। वो सातों कलीसियाओं में, मेरे प्रियो, फिलदेल्फिया कलीसिया एक अलग कलीसिया जो परमेश्वर पसंद करते हैं। आज मेरे प्रियो, दाऊद का कुंजी परमेश्वर उन लोग को देता। ध्यानपूर्वक देखिए, ये कुंजी, दाऊद का कुंजी, ध्यानपूर्वक देखिए, ये परमेश्वर के पास है ना, यीशु मसीह के पास था, और ये कुंजी दाऊद को दिया गया। और ये कुंजी नया नियम में कलीसिया के ईमानदार लोगों के पास है। याद रखना, ये सातों कुंजी एक भी दिखता नहीं है, सब इनविजिबल है। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? दिखने वाला चीज हमेशा के लिए नहीं है, नहीं दिखता वो हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, स्वर्ग दिखता है क्या? वो हमेशा के लिए है। नरक दिखता है क्या? वो हमेशा के लिए। परमेश्वर दिखता है क्या? वो हमेशा के लिए। स्वर्गदूत दिखते हैं क्या? हमेशा के लिए। जो दिखता नहीं है हमेशा के लिए, जो दिखता रहता है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए। आज मेरे प्रियो, दाऊद का कुंजी परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, जिसके पास परमेश्वर ये दाऊद का कुंजी देता है, वो बंद चीजों को वो खोल देंगे, और जो कुछ खुला था शैतान उसके जीवन में, उसको बंद कर देंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, दाऊद का कुंजी परमेश्वर दाऊद को दिए, और मेरे प्रियो, वो भेड़ों को चराने वाला चरवाहा, वो राजा बन गए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में जब ये कुंजी देता है, आपका स्टेटस बदल जाता है, आपका स्थिति, आपकी परिस्थिति परमेश्वर बदल देता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक रानी जैसा देखना चाहते हैं। अब्राहम को परमेश्वर बताया, सारा को शारई मत कहना, शारा कहना। शारई का मतलब होता है क्वारलिंग वुमन, यानी झगड़ालू स्त्री। शारा का मतलब होता है राजकुमारी, महारानी, युवरानी। मेरे प्रिय, जब तक पति के साथ आप झगड़ा करते रहेंगे, आपका नाम शारई है। आपके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं देख पाएंगे। जिस समय शारा के जैसा है, आपके पति को स्वामी स्वामी कहेंगे, आदर करेंगे पति का, आपके जीवन में आशीष शुरू हो जाएगी। आपका पति आपको रानी जैसा देखेंगे।
मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है अब्राहम को देखकर अबीमेलेक राजा कहता है 25 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 4-5 आयत में, तू हमारा बीच में महाप्रधान के समान है, तू हमारा बीच में महाराजा के समान है। 17 अध्याय 2, 3, 4 आयत में उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहता है राजा लोग तेरे गर्भ से आएंगे। मेरे प्रिय सारा के गर्भ से राजा लोग आएंगे। मेरे प्रिय राजा लोग किसको जन्म देते हैं? राजकुमार को देते हैं ना। आज मेरे प्रियो आपका पिता यदि राजाओं का राजा है, आप कौन है? राजकुमार है। मेरे प्रियो आपका पिता राजकुमार है, क्या आप गरीब हो सकते हो क्या? मैं कहना चाहता मेरे प्रियो प्रभु के लोग कहीं भी रहेंगे, वो यूदा गोत्र के शेर के जैसा ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो 12 गोत्रों में एक गोत्र है यहूदा गोत्र। उस यहूदा गोत्र मेरे प्रियो उस गोत्र से राजा लोग आए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग आत्मिक यहूदी लोग हैं। आज हम लोग आत्मिक इस्राएली लोग हैं। जितना ब्लेसिंग्स उनके पास है इस्राएलियों के पास, उससे बढ़कर हमारे पास भी है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये दाऊद का कुंजी प्रभु देना चाहता है, ताकि आपके ऊपर जो कुछ राज्य कर रहा है उस सबके ऊपर आप भारी पड़ेंगे। कुछ लोग के जीवन में कर्जा वाले राज करते हैं, कुछ लोग के जीवन में बीमारियां राज करते हैं, पैसा बहुत कमाते, पूरा हॉस्पिटल में चले जाता है। और मेरे प्रियो कुछ लोग के जीवन में डर राज्य करता है, कुछ लोग के जीवन में पाप। परमेश्वर जब ये कुंजी देता है, आप सबके ऊपर भारी पड़ेगी, आप सबके ऊपर राज करेंगे और आपके ऊपर कोई राज नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो बालाघाट सिटी में प्रभु के दास लोग के पास, आप लोग के पास ये भी कुंजी आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ताकि मेरे प्रियो आप सबके ऊपर राज्य करने वाला बन जाए। परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह मेरे प्रियो नया नियम में हर पल, हर वक्त, हर समय वहां पर मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 1 का 1 से शुरू होता है। हर पल दाऊद का शिकर, दाऊद का संतान, दाऊद का गोत्र, दाऊद का कुटुंबी। मेरे प्रिय वंशावली में भी अब्राहम, दाऊद, यीशु मसीह। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हर जगह दाऊद का वर्णन लिखा रहता है, उसके बाद यीशु मसीह। दाऊद का कुंजी यीशु मसीह इस्तेमाल किए, और वो कुंजी के बारे में फिलदेल्फिया कलीसिया को परमेश्वर वो कुंजी दिया है। और आज मेरे प्रियो वो फिलदेल्फी कलीसिया के लोग यदि हम बनेंगे, ईमानदार रहेंगे, जो कुछ कर रहे हैं काम पे, सेवकाई में, देने के विषय में, दशवांश के विषय में, प्रभु के दास के सामने हम ईमानदार रहेंगे, ये कुंजी हमारे पास रहेगा। की ऑफ डेविड, की ऑफ डेविड, दाऊद का कुंजी। आज मेरे प्रियो दाऊद का नगर में कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं हमारे पास परमेश्वर ये दाऊद का कुंजी दे के रखा है। चलिए तीसरा कुंजी के पास चलते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में तीसरा कुंजी के पास हम चलते हैं। लूका रसूल समाचार अध्याय 11 52 आयत। लूका रसूल समाचार अध्याय 11 52 आयत। हाय तुम व्यवस्थापक पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली है, तुमने ज्ञान का कुंजी ले तो ली है, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। प्रवेश करने वालों को भी रोक दिए। मेरे प्रियो ये किसके पास है ये कुंजी, और कौन ले गए? व्यवस्थापक लेकर गए। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर बताया गया है प्रभु की वचन में
मेरे प्रियो शिक्षक लोग, व्यवस्थापक लोग, मेरे प्रियो सिखाने वाले लोग के पास ये कुंजी है। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में परमेश्वर सही लोग को गलत चीज नहीं देता है परमेश्वर, और गलत लोग को सही चीज नहीं देता है। सही लोग को सही चीज मिलेंगे, उत्तम से उत्तम दानों से प्रभु हमें तृप्त करता है। यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। 85, 10 और 12 वचन सहित। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में की ऑफ विस्डम, की ऑफ विस्डम, ये कुंजी का क्या महत्व है पास्टर साहब? आज के टाइम पे सबके पास, स्पेशली सिखाने वाले के पास ये कुंजी होना चाहिए। क्यों मेरे प्रियो? कुछ जगह ऐसा होता है, बर्थडे में बुलाते हैं और शादी का संदेश बताते हैं, मैरिज एनिवर्सरी में बुलाते हैं, बर्थडे का संदेश प्रचार करते हैं। 4-5 संदेश प्रचार तैयार करके रखेंगे, नया नया जो ट्रेनिंग करके आते हैं। एक जगह ट्रेनिंग पे एक व्यक्ति गए थे, वो तीसरा दिन भाग के वापस चले गए। जब वापस चले गए, कुछ लोग ने वो ट्रेनिंग करके आया करके पता चला उसने बताया नहीं है, भाग के आ गए करके। सब लोग उसको वक्ता बना के बुलाएंगे करके कुछ लोग ने डिसाइड करके एक मीटिंग में बुलाए थे। वो फर्जी वाला था, उसको बताना ही नहीं आता था। उसको बुलाए थे, पहला दिन गाना वर्शिप सब कुछ खत्म होने के बाद वचन बताने के लिए बुला के बुके देके उसको दिए थे। और वो सामने आ गया, आज मैं कौन सा वचन प्रचार करने वाला हूं आप लोग जानते हो? ऐसा पूछे। उन्होंने बताया हम नहीं जानते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? ये व्यक्ति क्या किया मालूम? अच्छा आप लोग नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, तो आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोग को क्या बता सकता हूं। ऐसा बोल के वो चले गए। और दूसरा दिन फिर आए थे, सब कुछ खत्म होने के बाद वचन के लिए अवसर दिए और खड़े हो गए थे। पहला दिन नहीं जानते बोले लोग, है ना। दूसरा दिन आज मैं कौन सा संदेश प्रचार करने वाला आप लोग जानते हो? सब लोग बोले हम जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसा बोले। तो ये क्या बोला मानो, तुम लोग जानते हो, मैं तुम लोग को क्या बताऊं, संदेश को समाप्त कर रहा हूं बोल के वो चले गए। 2 दिन हो गए, सब लोग ने आपस में बात की, हम इतना खर्चा करके मीटिंग रखे थे, कुछ तो सुनेंगे इससे करके, ये क्यों नहीं बता रहा है। इन लोग सोच रहे हैं पास्टर साहब को बुरा लगा इसीलिए चले जा रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है उसको बताना नहीं आता। तीसरा दिन इन लोगों ने आपस में बात किए, एक काम करना, हम आधा लोग बोलेंगे नहीं जानते हैं और बाकी लोग बोलना हम जानते हैं, जानते हैं। हम देखते हैं ये आज कैसे वचन, तीसरा दिन आखिरी सभा है, आज कैसे वचन नहीं बताएंगे, देखते हैं। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे, पास साहब आ गए थे, वो खड़े होकर वचन प्रचार करने के लिए खड़े होकर, आज मैं कौन सा वचन प्रचार करने वाला हूं तुम लोग जानते हो? आधा लोग बोल रहे थे हम जानते हैं, हम जानते हैं, और इधर देखिए इन लोग बोल रहे हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते। तो मेरे प्रिय ये व्यक्ति क्या बोला मालूम? जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताओ, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनसे सुनो। मेरा क्या जरूरत है अभी इधर, तुम ही लोग आपस में भिड़ो, आपस में एक दूसरे को बताओ, सभा समाप्त करो। वो चले गए थे, बाद में पता चला वो 2-3 महीना ट्रेनिंग पे गए थे, अगले दिन बग के आ गए वहां का सारा चीज देख के। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग के पास ज्ञान का कुंजी होना चाहिए। क्यों? हर एक बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? घर का बनाती है ना। हर एक मूढ़ स्त्री 14 का 14 का 1 में नीति वचन में लिखा रहता है, मेरे पे एक जगह लिखा रहता है, घर बुद्धि से समझ से वो घर। आज मेरे प्रियो हर चीज के लिए क्या चाहिए? ज्ञान बुद्धि चाहिए। नीति वचन अध्याय 2 में 4 विषय लिखा रहता है, बुद्धि, ज्ञान
समझ और विवेक। बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक, ये चारों रहेगा हमारे पास। ये चारों अलग अलग है। ये चारों रहेगा हमारे पास। 17 प्रयोजन है। एक ही अध्याय, दूसरा अध्याय नीति वचन। आज मेरे पर बहुत लोगों को पता नहीं है, सबको मिला के बताएंगे। बुद्धि भी वही है, ज्ञान भी वही है, समझ भी वही है, विवेक भी वही है, नहीं, अलग अलग। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये की ऑफ विजडम सबके पास होना चाहिए। बाइबल में 9 वरदान में 2 वरदान है, बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन। गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम। आपके जीवन में मेरे प्रियो ये कुंजी रहेगा। आपको कब क्या प्रचार करना है, किसके साथ कैसे बात करना है और किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, वो सब प्रकार का नॉलेज और विजडम आ जाएगा आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये बाइबल में लिखा रहता है, कुछ लोग लेके चले गए, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो वो प्रवेश करते नहीं है और दूसरों को प्रवेश करने नहीं देते। यीशु मसीह के दिनों में वैसी होते थे। आज मेरे प्रियो इस ज्ञान का कुंजी को ले जाकर अगर आप प्रचार करेंगे, बाइबल में लिखा रहता है ए वाइज मैन विन्स सोल्स। हर एक ज्ञानवान या बुद्धिमान व्यक्ति आत्माओं को जीतते हैं परमेश्वर की राज के लिए। आज मेरे प्रियो विदाउट गॉड्स नॉलेज, विदाउट गॉड्स विजडम यू कैन डू नथिंग। विथ गॉड्स विजडम यू कैन डू ग्रेट थिंग्स। आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के बुद्धि के बिना, परमेश्वर के ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का बुद्धि है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को ऐसा लग रहा है समाप्त कीजिए। हालेलुया बोलने के लिए बता रहा हूं तो कुछ लोग बोल रहे तो लग रहा है बस हो जाएगा, अब बस इतना काफी है। पास्टर आज रात भर बताइए, हम लोग सुनने के लिए तैयार है। हाथ उठा के दिखाइए, पक्का ना? यीशु मसीह 3 दिन 3 रात 4000 लोग के लिए वचन बताए और एक जगह पूरा होल डे 5000 लोग को वचन बताया। वहां लिखा रहता है बच्चों को, स्त्रियों को छोड़ के, उनको नहीं गिना। मेरे प्रिय लगभग 20 से 25 हजार लोग थे। माइक के बिना उतने लोग को कैसे प्रचार किए होंगे? अभी नहीं, 2000 साल पहले। ये माइक से बता रहा हूं तो मुझे कभी कुछ मेरा को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय यीशु मसीह 5000 लोग को वचन बताए थे, 4000 लोग को प्रचार किए थे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं क्या प्रचार किए होंगे? 3 दिन 3 रात और 1 दिन फुल, वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या क्या संदेश प्रचार किए होंगे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, और उन लोग भी कैसे सुने होंगे? खाना नहीं, पीना नहीं, लगातार 3 दिन 3 रात वचन सुनते रहे। आज मेरे प्रियो हम लोग आधा घंटा 20 मिनट से ज्यादा नहीं सुन पाते। मैं पता नहीं, मैं सब जगह जाते रहता हूं, बालाघाट में जो भी जहाँ पे भी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, बालाघाट शहर में जहाँ पे भी प्रचार कर रहा हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा चले जा रहा है। वो मेरे को लग रहा है मैंने हाफ एन आवर प्रचार किया हूँ। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, सब जगह 45 मिनट्स 1 आवर प्रचार करता हूँ, पर यहाँ पर ऐसा एकदम अलग है। 2-2.5 घंटा हर मैसेज रिकॉर्ड होता है। कुछ तो बात है यहाँ के लोगों को। हालेलुया, परमेश्वर भर भर के देना चाहते हैं। आप लोग को ज्यादा देना चाहते हैं। कितने लोग लेना चाहते हैं? सब लोग लेना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो की आप विजडम, ये विजडम रहेगा मेरे प्रियो, आप पत्नी का आदर करोगे। ये कुंजी रहेगा, आप पति का आदर करोगे। ये कुंजी रहेगा, आप 5 लोग का आदर करोगे, अपमान नहीं करोगे।
आज मेरे प्रियो, यूज योर विजडम, यू हैव टू यूज योर फेथ। आप अपना विश्वास को उपयोग करना चाहिए। हालेलुया। बस 4 बचा है, चलिए फोर्थ कुंजी के पास, 5वां कुंजी के पास चलते हैं। एक ही जगह लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 4th कुंजी, अध्याय 1 वचन 18। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 1 वचन 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। दानपूर्वक देखिए, कौन सा कुंजी? मृत्यु और अधोलोक का कुंजी। ये एक है, 2 है? 2 है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, जो बताया गया प्रभु की वचन में, मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो, कीस ऑफ डेथ एंड हेल। थोड़ा सा देखते हैं उस आयत को अच्छे से। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा रहता है अध्याय 2 का 1 का 18, आई एम ही हु लिव्स and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. मेरे प्रियो, मृत्यु का और अधोलोक का कुंजिया किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जहां पर मृत्यु का वर्णन लिखा रहता है, वो जो कुंजी जो है, इट इज ए की ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु का कुंजी, ये 4था कुंजी, की ऑफ लाइफ एंड डेथ। मेरे प्रियो, हिजकिया को परमेश्वर कितना साल उम्र बढ़ाया? 15 साल। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर उम्र बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं? तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर जैसा वो जयवंत हुए, मृत्यु को जीते, अधोलोक का और मृत्यु का वो कुंजिया यीशु मसीह के पास आ गया, और वो कुंजी आज जो जय पाते हैं उन लोग के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर की काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, कोई मरने से या कोई मेरे प्रियो मृत्यु के बेड पे, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आप जाके उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे? उसको उठा के खड़ा करेंगे। मेरे प्रियो, उसके पास शैतान ने मृत्यु को लाना चाहा, और परमेश्वर आपको जीवन का कुंजी देके वहां भेजा, और आपने प्रार्थना किया, उसका मृत्यु कैंसिल हो गया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, स्मिथ विग्लिसवर्थ करके प्रभु का दास थे, जिन्होंने 18 लोगों को, मरे हुए लोग को जिलाए। कितने लोग? 18। यीशु मसीह कितने लोग को जिलाए? 3 लोग। और उसकी मृत्यु के बाद पुराना नियम के कितने भी लोग थे, वो कब्र से है, कब्रें खुल गए, वो सब जिंदा होकर बाहर आके, हेलो हेलो हाय। प्रियो, अभी के समय पे आप बाहर जैसा गए, अभी के समय पे जैसा आप लोगों ने थोड़ा बाहर गए, 5 मिनट के लिए परमेश्वर आपके पुरखाओं को कब्र से बाहर निकाल के थोड़ा बाहर भेजे। वो बाहर आत्मा में आकर, हेलो मेरा बेटा, हेलो मेरा पोती, हेलो मेरा नाती, ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा आप लोग को? अच्छा लगेगा या डर जाएंगे?
मेरे प्रिय यीशु मसीह का जब डेथ मौत हुआ था, मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है मरे हुए लोगों का खबरें खुल गई। और मेरे प्रिय उनके मौत के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रिय जीवन को लेकर आए। आज मेरे प्रिय मृत्यु का पेनाल्टी, मृत्यु का मेरे प्रिय जो कीमत चुकाना था पाप का, और मेरे प्रिय पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। यीशु मसीह मेरे प्रिय उसके मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर को क्या किए? कुचल डाला। आज मेरे प्रियो हमारे पास परमेश्वर ये की ऑफ लाइफ रखा है, वो हमारे ऊपर है। अब जिनके लिए प्रार्थना करेंगे वो मृत्यु की रास्ता से वो परमेश्वर के जीवन की रास्ता पे आएंगे। परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों के सामने मृत्यु और जीवन को रखा है, आशीष और श्राप को रखा है। चुनाव करना आपके ऊपर है। बाइबल में सब जगह दो दो रहता है, ज्योति और अंधकार, जीवन का वृक्ष का पेड़, बड़े बूढ़े ज्ञान का पेड़। आज मेरे प्रियो आपके ऊपर है बुराई और भलाई, पाप और पवित्रताई, अधर्म और धर्म। और आज मेरे प्रियो परमेश्वर ये जीवन का दोनों कुंजी उनके पास भी है। और आज मेरे प्रियो जो लोग जय पाते हैं, 7 चीज को जीतना है, जो लोग 7 चीजों को जो जीतते हैं उनको परमेश्वर मेरे प्रियो की ऑफ लाइफ और एट द सेम टाइम की ऑफ डेथ, की ऑफ लाइफ, की ऑफ डेथ। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करने से, या अभिषिक्त लोग अभिषिक्त दास लोग प्रार्थना करने से जादू टोना करने वाले लोग मर सकते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में जीवन और मृत्यु मनुष्य के मुंह में ऐसा भी लिखा है क्या नहीं? आज मेरे प्रियो जीभ आग भी है और जीभ तलवार भी है, आग भी है, तलवार भी है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई जादू टोना कर रहा है, प्रभु के दास लोग अगर सही रीति से उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको उठा देंगे। उस 100-200 लोग को मार के रखा है परमेश्वर। उसकी मौत के लिए प्रार्थना करने से, कैसे मेरा बेटा तूने कैसे उसके लिए ऐसा प्रार्थना क्यों किया, ऐसा करके वो दास नाराज नहीं होंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रिय बाइबल में एक आयत लिखा रहता है, जादू टोना करने वाले को जीवित मत छोड़ना। वो पुराना नियम का है, वो आज भी उपलब्ध है। अगर कोई ज्यादा परेशान कर रहा है किसी परिवार को या प्रभु के दास लोग के ऊपर अगर कोई कुछ भेज रहा है, परमेश्वर ये कुंजी इस्तेमाल करने का अवसर देता है। वो जिंदा खड़े हैं, खून का उल्टी करके मरेंगे। ये अभी आप लोग का नहीं है। अंधा तो किया हुआ है, इलीमास को अंधा तो किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय 5 अध्याय में पतरस के पास 2 लोग झूठ बोले। कौवा काटे मत बोलना आप लोग। जमीन को बेच के आकर इतने में बेचा, ऐसा बोले। पतरस ने एक बात बोले, तो वहीं पे वो अननिया और उसके बाद उसकी पत्नी आई थी, उसको मालूम नहीं था उसका पति का डेथ हो चुका है, वो भी मर गई। आज मेरे प्रिय झूठ बोलने वाले, प्रभु के दास लोग के साथ झूठ बोलने वाले के साथ अगर ऐसा ही होता आज भी, आज मेरे प्रियो अर्धा से भी ज्यादा लोग का स्वर्गवास होना हो जाता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हम लोग के पास भी जीवन और मृत्यु का पूंजी दे के रखा है। हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं किसी के जीवन में मेरे प्रियो एंजल ऑफ डेथ, स्पिरिट ऑफ डेथ अलग अलग है। आज मेरे प्रियो किसी के पीछे मृत्यु का दूत अगर काम कर रहा है, परमेश्वर ये कुंजी को देकर आपको भेजता है। कोई कोई घरों में मेरे प्रियो हर साल कोई ना कोई मरते हैं, तो परमेश्वर आपको ले जाता है और उस घर में लॉक लगवाता है, और उस घर में लॉक लगवाता है ताकि उस घर में वो एंजल ऑफ डेथ, वो स्पिरिट ऑफ डेथ उस घर में घुसे मत, या वो डीमन ऑफ डेथ मेरे प्रियो वो मृत्यु का दूत, वो मृत्यु का दुष्ट आत्मा उस घर में घुसे मत करके परमेश्वर लॉक लगा देता है। आज मेरे प्रियो मैंने पहले से ही बता रहा हूं, ये कुछ भी कुंजी, एक भी कुंजी दिखता नहीं, हालेलुया, बट इन लोग का काम जोरदार रहता है, हालेलुया। यहां पर 5वां कुंजी वो क्या है? अधोलोक का कुंजी। मेरे प्रियो पतरस के बताते समय परमेश्वर क्या बताया? इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के पाठक इस पर क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं होंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं अधोलोक का पाठक यानी डिमोनिक फोर्सेस, इनविजिबल डिमोनिक फोर्सेस। आज मेरे प्रियो इनविजिबल वर्ल्ड, ये विजिबल वर्ल्ड में इनविजिबल वर्ल्ड है, ये दृश्य संसार में अदृश्य संसार भी है। मेरे प्रियो ये दृश्य संसार में आत्मिक संसार भी है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो कितने लोग विश्वास करते हैं इस जगह पर स्वर्गदूत भी है? आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं वो इनविजिबल वर्ल्ड, उस इनविजिबल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है एलीशा जैसे लोग ही देख सकते हैं, और एलीशा जैसे लोग जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिसका आंखें खुल जाता है, वही देख पाएंगे सीरिया सेना को। आज मेरे प्रियो आपके घर में क्या हो रहा है, आपके बच्चों के पीछे क्या भेजा जा रहा है, वो सब चीज आपको मालूम होना है। तो आज मेरे प्रियो आपके पास मैं कहना चाहता हूं आपके पास अधोलोक का कुंजी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में हम देख सकते हैं समय से पहले हमको अधोलोक में भेजने के लिए आया है क्या? वो सेना की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से कह रहे, यानी उनको भी पता एक समय आएगा हमको अधोलोक में भेज देंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं कलीसिया मसीह लोग, प्रभु के लोगों के पास अधोलोक का भी कुंजिया है। ये क्यों? क्योंकि जो लोग मेरे प्रियो अधोलोक में, नरक में जाने वाले लोग जो होते हैं उन लोग को उस अधोलोक से हटा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर हम लोग को ये वाला कुंजी भी दे के रखा है। क्योंकि मेरे प्रियो सारा चीज को हटा के अधोलोक में फेंकना है। आज मेरे प्रियो 2 विषय और बताकर बस 5 मिनट में समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो ये 5वां प्रकार का कुंजी है। मेरे प्रियो बाइबल में एक जगह लिखा रहता है परमेश्वर ऐसा है, वो अधोलोक में भेजता है और अधोलोक से बाहर निकालता है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो बहुत ऐसे लोग हैं नरक जाने की रास्ता पे है, पाताल में जाने की रास्ता पे है, और आपको परमेश्वर अधोलोक को दिखाना चाहते हैं। अधोलोक कैसा खतरनाक है, डराने वाला चीज है। उसमें क्या क्या है उसका प्रकाशन देता है। उसके गंभीरता को दूसरों को बताकर उन लोग के जीवन में बदलाव लाने का काम परमेश्वर कराता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय बस 2 और बचा है, मैं समाप्त करता हूं। प्रभु की वचन में 9 का 1 6वां कुंजी और प्रकाशित वाक्य 20 का 1 2 3 पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 9 का 1 आयत पढ़ेंगे और आखिरी प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का
1 2 3 पढ़ के हम समाप्त करते हैं। छठवां प्रकार का कुंजी, जब पांचवा स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग में से हाँ स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा हाँ, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसको आधा कुंड की कुंजी दी गई। एक बात बताइए, वो ताला कितना बड़ा होगा, वो कुंजी कितना बड़ा होगा? मेरे प्रियो, ये सब चीज का कुंजिया है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यहां पर लिखा हुआ है, आधा कुंड का कुंजी किसको दी गई? स्वर्गदूत को। आज मेरे प्रियो, बाइबल में दूसरा पत्रस 2 का 3, यहूदा की पत्री 1 का 6, यहूदा की पत्री। और मेरे प्रियो, कभी सुनिएगा जरूर, क्या क्या चीज बांध के रखा है परमेश्वर, कहां बांध के रखा है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में आधा कुंड का कुंजी, यह आधा कुंड का कुंजी क्या होता है, इससे हमको क्या लेना देना है? कितने लोग चाहते हैं जादू टोना के ऊपर, कितने लोग चाहते हैं जादू टोना करने वाले के ऊपर आपको अधिकार मिले? कितने लोग चाहते हैं? आज मेरे प्रिय, बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है, भजन संहिता मेरे प्रिय देखिएगा 91, भजन संहिता 91 13 आयत, भजन संहिता अध्याय 91 का 5 आयत। ये दोनों जल्दी पढ़िए, एक और आयत पढ़कर आखिरी कुंजी सुनेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ओके, ऊपर 91 का पढ़ेंगे 5 और 6। तू ना रात के डर से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से उस अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से दोपहरी में उजाड़ता है। 6 से 7 प्रकार का जादू टोना होता है। कितने प्रकार? 6 से 7 प्रकार। सुनना है आप लोग को? मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए। एक है ब्लैक मैजिक, काला जादू। दूसरा व्हाइट मैजिक, सफेद जादू। तीसरा ब्लड मैजिक, खून का जादू। चौथा डार्क मैजिक, अंधेरा वाला जादू। पांचवा सैक्रिफाइस वाला, बलि वाला, क्या बोला, बलि देने वाला, बलि चढ़ाने वाला जादू, पांचवा। छठवा मेरे प्रिय, वशीकरण वाला जादू। वशीकरण वाला जादू। और फाइनल और लास्ट कितना बताया हूं? 6। ज्यादा नहीं बता, रहने दो। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ये सारा चीज ये कहां से ऑपरेट होता है मालूम? आज मेरे प्रियो, आधा कुंड का जगह जहां पर मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जहां पर वो 9 अध्याय 1 से आखिरी तक पढ़ लीजिए। उस जगह पर कीड़ा, वहां पर सांप, बिच्छू, सब चीज रहते वहां पे। आज मेरे प्रियो, जादू टोना करने वाले लोग शैतान से कुछ चीज प्राप्त करते हैं। कौन देखी, लोगों को परेशान करने के लिए ये 6-7 प्रकार का करते रहते हैं। याद रखना, उनको करना आता है और उसको वापस लेना और उसको तोड़ना उनको नहीं मालूम। बाइबल में 50 से 55 आयत है जादू टोना को कैसे नष्ट करना है। अगर वो आयत आपको अगर मिलेगा, वो आयत का अगर आप जान जाएंगे, रात की 12 बजे से 3 बजे आप प्रार्थना करोगे,
पास्टर वो टेंट पे हम कैसे बैठ पाएंगे? आपको पता है रात की 12 बजे से 3 बजे तक दुष्ट आत्माएं शैतान लोग घूमते हैं। वो डिमोनिक टाइम है। जादू टोना करने वाले भी वही रात की 12 बजे से 3 बजे तक बैठते हैं। कितने बजे से? 12 से 3। चोरी करने वाले लोग भी 12 से 3। आप लोग को कैसे पता? आप लोग भी कभी किए तो नहीं? आप ही बता दीजिए, आप ही बता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। सबको पता है ना। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास स्वर्गदूत के पास प्रभु दिए थे, आज कुछ ऐसे प्रभु के दास लोग हैं, ऐसा कुछ लोगों को जो रात के समय जग के प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर जादू टोना के ऊपर, काला जादू के ऊपर, सफेद जादू के ऊपर, खून का जादू के ऊपर, वो करने वाले तांत्रिक मांत्रिक के ऊपर, बेगा के ऊपर, वो बेगी के ऊपर परमेश्वर अधिकार देता है। 12 प्रकार के अधिकार में एक अधिकार है 10 का 16 17 लूका सुसमाचार में लिखा रहता है, सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारा अधिकार के ऊपर, सारा शक्ति के ऊपर परमेश्वर हमको अधिकार दिया है। क्या करने के लिए? उसको रौंदने के लिए, उसको खदेड़ने के लिए, कुचलने के लिए, नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए, खत्म करने के लिए, वखाड़ने के लिए परमेश्वर हमको ये कुंजी देता है। हालेलुया। ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा आप लोग का, बट कभी ना कभी ये कुंजी का भी हकदार बन जाइए आप लोग। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास ये कुंजी रहेगा, जादू टोना चीजों को वो बंद करेगा, जादू टोना करने वाली चीजों को वो नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये चाहिए क्या? ये कुंजी खतरनाक है। पास साहब हमको रहने दो, ये वाला नहीं चाहिए। हम आपको चाहिए? अरे बाप रे, हमको चाहिए। और आखिरी फाइनल, मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 20 का 1 और 2 और 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में आधा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अरे बाप रे, आखिरी कुंजी मेरा प्रियो, शैतान का बांधने वाला कुंजी, की आप बाइंडिंग एंड लूजिंग, बांधने वाला और खोलने वाला कुंजी। क्या? बांधने वाला और खोलने वाला कुंजी, बाइंडिंग एंड लूजिंग। मेरे प्रियो, रियल में एक स्वर्गदूत शैतान को कितना साल के लिए बांध रहा है? 1000 साल के लिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ना है। आप आत्मिक जीवन में आपके बच्चों को आशीषित देखना चाहते हो, आप हर रोज क्या करना है? बलवान को बांध देना है। चोरी करने के लिए कोई घर पे जाता है, पतला वाला को बांध देंगे या मोटा वाला को, हट्टा कट्टा वाला को बांध देंगे? हट्टा कट्टा वाले, पतला वाले को जरूरत नहीं, एक तो देने से वो गिर जाएगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, बाइबल में लिखा रहता है, एक सुंदर वचन है, बढ़िया मजा आता है। लूका सुसमाचार, वो आयत को पढ़िए, प्रार्थना करते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 11 21 आयत और 22 आयत। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे हुए अपना घर का रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उसने
उसे बढ़कर कोई उसे बढ़कर कोई और बलवान चढ़ाई करके बलवान चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर हाँ। उसका भरोसा था छीन लेता है। बस आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में बलवान के विषय में अलग अलग जगह पर अलग अलग विषय लिखा रहता है। स्पेशली एक दो जगह शैतान के बारे में लिखा रहता है। शैतान बलवान के जैसा है, हम उससे बलवान बनना है, उसको बांधना है। शैतान को अगर हम बांध देंगे सारा आपका होगा। शैतान को यदि आप कुल्लम छोड़ोगे आपका सब कुछ उसका होगा। यह अदृश्य रीति से होते रहता है। गोलियात बोलता है एक को भेजिएगा आप में से किसी ना किसी को, अगर वो मुझसे लड़ाई करके मुझे जीत लेगा, मैं और मेरा सारा चेला उसका गुलाम होंगे। अगर मैं जीतूंगा आप लोग सब हमारा गुलाम होंगे। एग्जैक्टली मेरे प्रियो, बाइबल में, मत्ती में, लूका में, अलग अलग जगह पे मेरे प्रियो वो आयत लिखा रहता है। शैतान ने बहुत कुछ हमसे लूट लिया है। अध्याय 12 मत्ती रसू समाचार अध्याय 12 29 आयत 29 पढ़ेंगे जल्दी। 28-29 पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो बलवान व्यक्ति कौन है। यदि परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, हाँ पढ़िए। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ प्रभु के यीशु मसीह कह रहा है, किसी का अगर कुछ निकालना है, लेना है, ये शैतान के विषय में है ना, किसी के घर में लूटने के विषय में नहीं है ना। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में शैतान और दुष्ट आत्माएं हमारा शांति, हमारा खुशी, हमारा परिवार, हमारा संपत्ति, हमारा धन, बहुत कुछ लूट चुके हैं। आज मेरे प्रियो, आप जैसा बाइबल में 17 का 50 मत पढ़िए। पहला सामुएल की पुस्तक में लिखा रहता है, दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला। उसके हाथ में तलवार नहीं था, सली करी। आज मेरे प्रियो, हम प्रबल होंगे, हमें परमेश्वर ये कुंजी देंगे, दुष्ट आत्मा को बांध देंगे हम लोग। हर रोज मेरे प्रियो, आपके परिवार के विरुद्ध में, आपके घर के विरुद्ध में, आपके बच्चों के विरुद्ध में इनविजिबल डिमोनिक स्पिरिट्स काम करते हैं। तो हमको क्या करना है? हर रोज परमेश्वर मेरे घर में अदृश्य रीति से काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं बांधती हूं यीशु के नाम से। क्योंकि 16 अध्याय में पतरस को बताया, मत्ती रसू समाचार में 18 19 20 में मत्ती रसू समाचार में वो विश्वासियों को बताया परमेश्वर। मैं क्यों बता रहा हूं? जो कुछ तुम बांधेंगे, अगर आप लोग आपकी प्रार्थना को यदि बढ़ाएंगे, आप लोग भी बांध सकते हैं छोटे छोटे दुष्ट आत्माओं को। छोटे छोटे भी होते हैं क्या मेरे प्रियो? जितना आपकी प्रार्थना जीवन बढ़ेगा, परमेश्वर बांधने वाला और खोलने वाला ये कुंजी आपको भी देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कोई आपका काम बांध रहे हैं, उसको आप दिमाग बांध दो, उसकी आंख को बांध दो। गलत तो नहीं है पास्टर? मेरे प्रियो, मैं हमेशा के लिए बांधने के लिए नहीं कह रहा। बांधने की जरूरत पड़ेगा तो बांध दो, गलत रीति से नहीं आना दुष्ट लोगों को। आज मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस ने किए थे, सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यलुमा नाम के एक व्यक्ति ने
सुनने नहीं दे रहा था, दूसरों को वचन बताने नहीं दे रहा था, तो अंधा हो जाए। और वो व्यक्ति अंधा हो गए। आज मेरे प्रियो, पुराना नियम में जो होते थे वो नया नियम में भी होता है, पर बात यह है उस टाइप का लायक, उस टाइप का प्रार्थना, उस टाइप के लोग बहुत कम मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक बात बोल दिया, वो पेड़ सूख गया था। हाँ, अगले दिन अचंभा हुए तुम लोग, ये पेड़ कैसे सूख। आज मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना के द्वारा लोग बच भी सकते हैं। सताने वाले, परेशान करने वाले का दिमाग को परमेश्वर बांध सकते हैं। परमेश्वर बांध देंगे तो कौन क्या कर सकते हैं? बांधना ये क्या होता है? प्रभु, मेरा पति मुझे बार बार मारते रहते हैं, उसकी पैरों को, उसकी हाथों को बांध दो प्रभु। वो अलग है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस टाइप का भी प्रार्थनाएं करते हैं, नहीं करते क्या? प्रभु मेरा सास परेशान कर रही है, प्रभु मेरा बहू मुझे खाना नहीं दे रही है, पूछती भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सही रीति से कुंजियों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। कुंजी को प्राप्त करना अलग है, कुंजी को इस्तेमाल करना अलग है। गलत रीति से इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। हालेलुया। पास्टर कैसे पता चलेगा हमारे पास कौन सा कुंजी है? जब आपके जीवन में कुछ काम होते रहते हैं, समझ जाना वो कुंजी आपके पास है। परमेश्वर स्वप्नों में, दर्शनों में कुछ कुंजियां दिखा सकते हैं, 1 या 2 या 3। कोई आपको चाबी दे रहा है, कोई आपको कुंजी दे रहा है। थोड़ा अच्छे से देखना उसको, क्योंकि वो घर का भी कुंजी हो सकता है, वो कार का भी हो सकता है, वो बाइक का भी हो सकता है। अगर वो तो पहचान लेते हैं ना हम लोग। वो बाइक का, प्रभु मेरे को बाइक दीजिए पिता, बाइक दीजिए परमेश्वर। बाइक के लिए प्रार्थना कर रहा है, बाइक का कुंजी दिख गया। ये नहीं सोच रहा है परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य का कुंजी दे दिया, हालेलुया, स्तुति। बाइक का कुंजी दिया तो आपको स्वर्ग राज्य का कुंजी लग रहा है, वो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, ये कम से कम इसको समझने के लिए, इसको अच्छा से सुनने के लिए और समय चाहिए। कम समय में थोड़ा सा बता दिए हैं, और इस कुंजियों को मेरे प्रियो आप लोग इस्तेमाल कीजिए। इस कुंजियों को संभाल के रखिए, इस कुंजियों के लिए प्रार्थना कीजिए। कुछ समझ में आया किसके पास क्या क्या कुंजियां हैं? आपके पास कितना कुंजियां हैं? 1 2 3। किसके पास कितना कुंजियां है? 6 कुंजियां है आपके पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर के लिए ताली बजाएंगे। बाइबल में जो कुछ है ये मेरा बाप का, मेरा पिता का संपत्ति है। उसका है तो सब कुछ मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा है तो आप मेरा कलीसिया का समझ लो, आप लोग का भी है। आपको ये पहचान होना चाहिए, मेरा पिता के पास कुंजिया है, मेरा पिताजी के पास मुकुट है, 7 मुकुट। वो 7 मुकुट देना चाहते हैं परमेश्वर। वो सब मुकुट का हकदार बनना है हमको। हालेलुया, हालेलुया। सब कुंजिया आपका है, सब मुकुट आपका है, सब वरदान आपको देना चाहिए, तो सब कुछ आपका है। मेरे प्रियो, मैं जो कुछ कमाऊंगा वो किसका होंगे? मेरे बच्चों का होंगे, पिताजी का, यीशु मसीह का, सब कुछ कलीसिया का है। आज मेरे प्रियो, ये कुंजियों के बारे में इसके अलावा भी है, पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं बताएंगे। हालेलुया।
प्रॉफिटिक कीज, भविष्यवक्ता का कुंजिया पार्ट 2, इनविजिबल कीज, अदृश्य कुंजिया पार्ट 3, अभी नहीं बताएंगे। मेरे प्रियो, आज कौन सा कुंजिया बताया है? स्वर्गराज का कुंजिया, हाँ, परमेश्वर का कुंजिया, है ना। ये कुंजिया परमेश्वर आप लोग को देने चाह रहा है। मेरे प्रियो, बिलाय दुर्ग से आकर ये कुंजिया बालाघाट में देकर हम जाने वाले हैं। इस कुंजियों को आप इस्तेमाल कीजिए और प्रभु का राज्य बढ़ने के लिए, प्रभु का काम अद्भुत रीति से कीजिए। परमेश्वर आपको मदद करेंगे, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपको सहायता करेंगे और हर प्रकार का फाइनेंस आपके लिए खुल जाए। हालेलुया। वो ताला कल का फाटक खुलना है, ये कुंजिया होना चाहिए हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में विशेष आशीष को प्रदान करे। मेरे प्रियो, अभी आखिरी प्रार्थना और जो क्या करना है, मैं पास्टर आपको समय देना चाहता हूं। उसके बाद फिर आप लोग के लिए व्यक्तिगत रीति से चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। आज भी, कल सुबह भी, कल रात में और परसों सुबह भी आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, हर विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। हालेलुया। ग्रेट रिवाइवल इज गोइंग टू कम वेरी सून। मेरे प्रियो, बड़ी जागृति आने वाला है। तो जागृति के दिनों में मेरे प्रियो, ग्रेट रिवाइवल, डेज ऑफ एलाइजा, एलिया के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। डेज ऑफ डैनियल, डेज ऑफ एजेकियल, डेज ऑफ नोआ, डेज ऑफ लोथ, उन दिनों में हम लोग जी रहे हैं। अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। तैयार हो जाइए प्रभु से भेंट करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास को मैं समय देना चाह रहा हूं। थैंक यू सर। हालेलुया, हालेलुया।